जी हाँ, देश के कई हिस्सों में हीट वेव ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तेज धूप के साथ गर्म हवाओं के चलने की उम्मीद जताई है। इन दिनों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन सभी राज्यों में जोरदार गर्मी पड़ रही है। तमाम जो इलाके हैं वो तप रहे हैं और लोगों को उमस और गर्मी का एहसास हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच में राहत की भी खबर है। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने अनुमान जताया है कि इस मॉनसून देश में सामान्य बारिश होगी। एजेंसी के मुताबिक 1 जून से 30 सितंबर तक 895 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। ये औसत जो है वो 103% का है। मॉनसून के 4 महीनों का जो ये औसत है उसने एक राहत की तो बात की है, लेकिन मौसम का ये उतार चढ़ाव आपको बीमार बना सकता है। इसलिए वक्त से पहले तैयारी बहुत जरूरी है। तो चलिए, आज हर पहलू पर हम इसीलिए ऐसा पैनल लेकर आए हैं जो आपको बेहतर मार्गदर्शन देगा। तो मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ जीपी शर्मा सर जुड़ रहे हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं स्काईमेट से। जीपी सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ सिमरन भसीन है, जानी मानी डाइटिशियन है और सीनियर कंसल्टेंट हैं मणिपाल हॉस्पिटल में। सिमरन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ हमेशा हमारे शो की अक्सर शोभा बढ़ाने वाली और लोगों को बेहतर तरीके से मार्गदर्शन देने वाली डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जुड़ चुकी हैं। आप सीनियर फिजिशियन हैं। डॉक्टर स्वाति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो जीपी सर, सबसे पहले चूंकि मौसम की बात हो रही है तो मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। बताइए, ये जो अनुमान है ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? हालांकि ये अगर स्थितियां बेहतर भी हो रही हैं तो वक्त से पहले गर्मी ने लोगों को तपाना भी शुरू कर दिया है। बिल्कुल। अप्रैल और मई का महीना वैसे ही करीब करीब जब तक मानसून नहीं आता गर्मी तो बढ़ती रहती है। अब मार्च से अप्रैल ज्यादा, अप्रैल से मई ज्यादा, और जून में जब तक मानसून नहीं आता उन क्षेत्रों में तापमान लगभग लगभग बढ़ता ही रहता है। और ऐसा इस बार भी देखने को मिल भी रहा है और ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। हीट वेव कंडीशंस जरूर हैं, दिल्ली में भी हैं, कई सारे राजस्थान और गुजरात में विशेषकर बहुत तेज जिसको सीवियर हीट वेव कंडीशन कहते हैं वो चल रही हैं। राहत की बात यह है कि जैसे देश के उत्तरी भागों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत और राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में अगले 3 दिन में हीट वेव अबेटमेंट जिसको बोलते हैं उसके होने की संभावना रहेगी। दिल्ली में भी तापमान में गिरावट आएगी। काफी सारे स्थानों पर वर्षा भी संभावित रहेगी। जहां तक मानसून का सवाल है, स्काईमेट ने अपना जो अनुमान जारी किया है, अच्छा मानसून, क्योंकि नॉर्मल मानसून जो है 96% से 104% और उसका अपर एंड में जो 103% तक का अनुमान स्काईमेट ने दिया है। हम एक डिसेंट मानसून की का अनुमान दिया है। संभावना है देश के काफी सारे क्षेत्रों में एक अच्छा सीजन, अच्छी वर्षा और अच्छा रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। मानसून की खासियत तो ये भी है कि ऐसा नहीं होता है कि उसकी चाल लगातार सभी महीनों में या सभी क्षेत्रों में एक जैसी रहे। ऐसा इस बार भी नहीं होगा। लेकिन कुल मिला के बात करें तो एक अच्छे मानसून की, और विशेषकर मैं कहूँगा कि जो कोर मानसून मंथ्स जुलाई और अगस्त हैं, उनमें अच्छा रेनफॉल चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। ये जी। वाकई एक बेहतर स्थितियां हैं और राहत की जो फुहार कह सकते हैं वो लेकर आएंगी। डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हम पिछले दफ़ा भी जब चर्चा कर रहे थे तब यही कह रहे थे कि थोड़ा जब इस तरह से पहले ही गर्मियाँ आ जाएं तो शरीर को तैयार करना होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि मेरे ख्याल से कुछ भी हो जाए, मौसम का उतार चढ़ाव तो आप कितने ही अंदर से बेहतर हो वो तो मार पड़ेगी ही आपको। और वो हम देख भी रहे हैं, हर स्तर पे देख रहे हैं। मतलब ना सिर्फ आपको बुखार, जुकाम, बाकी चीज़ों की, उसके अलावा डिहाइड्रेशन, डायरिया, हम देख रहे हैं आंखों के इन्फेक्शन इस बीच बहुत बढ़ गए हैं। हम देख रहे हैं कि स्किन एलर्जीज बहुत बढ़ रही हैं और शायद ही कोई परिवार हो जिसमें इस तरह की दिक्कतें नहीं सामने आ रही हैं। तो हमें बताएं कि ये जो गर्मियां हैं ये इस बार ज्यादा तकलीफ दे नजर आ रही हैं आपको? बिल्कुल प्रशांत जी, देखिए जिस तरह
तरह से एकदम से गर्मी बढ़ी और शरीर को कैलिब्रेट करने का मौका नहीं मिलता है ऐसी स्थिति में, और अचानक से सर्दी से गर्मी में जब आप आ जाते हैं तो एक तो बहुत सारे वायरसेस ऐसे होते हैं, कीटाणु ऐसे होते हैं जो इस वक्त एक्टिव हो जाते हैं और उनके जो है संक्रमण होने की संभावनाएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। जैसे आपने कहा, आई इन्फेक्शन है, टाइफॉइड है, हेपेटाइटिस है, फूड पॉइजनिंग है, बहुत सारी ऐसी हैं। वहीं वायरल फीवर्स भी हैं जो कि इस समय पर काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं जो गर्मी इटसेल्फ है उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां हैं। हीट क्रैम्प्स हैं या हीट एग्जॉशन लोगों में दिखाई देता है, हीट स्ट्रोक तक जो है देखने को मिल सकता है। तो एक तरफ गर्मी से जुड़ी समस्याएं हैं, दूसरी कीटाणुओं की तरफ से जो समस्याएं सामने आती हैं, ये सब का जो एक मिला जुला मिश्रण है वो शरीर को जो है उसकी वजह से दुष्प्रभाव होता है और हम तरह तरह की बीमारियों से लोगों को ग्रसित होते हुए देखते हैं। देखिए, वातावरण तो ये कोशिश कर रहा है कि हमारे शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन हमारे शरीर का कुदरती संगठन ऐसा होता है कि हमारा शरीर खुद को ठंडा रखने का प्रयास करता है। उसके लिए बहुत ज्यादा पसीना बनाएगा शरीर, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं त्वचा के अंदर वो डायलेट होनी शुरू होती हैं ताकि शरीर ठंडा रहे। लेकिन हमें भी वो प्रयास करने की जरूरत है कि हम शरीर की उस ठंडा करने में मदद करें, यानी कि हम ऐसे कपड़े पहने जिससे कि हमारे शरीर की हीट जो है वो आसानी से बाहर निकल जाए। जैसे सूती कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने, ताकि आपके शरीर को उसमें मदद मिले। वहीं जल्दी जल्दी तरल पदार्थ लेना या कुछ ऐसे ड्रिंक्स लेना जिनसे कि हमारे शरीर को तरोताजगी रहे, डिहाइड्रेशन की तरफ हम नहीं जाएं। और खास तौर से देखिए, ऐसी चीजें जैसे अल्कोहल है या शुगर ड्रिंक्स हैं या सोडा ड्रिंक्स हैं, कॉफी है, चाय है, ये चीजें ऐसी हैं जो हमें और ज्यादा डिहाइड्रेशन करती हैं। तो इस वक्त इन चीजों को हमें टोटली वर्जित करना होगा और हमें जो अच्छे इस वक्त हम देख रहे हैं तरह तरह का नारियल पानी है, आमरस है, वो भी आना शुरू होगा, गन्ने का जूस है, तरह तरह की नींबू शिकंजी, मट्ठा, लस्सी, इन चीजों की तरफ हम जाएं अगर, तो ये डिहाइड्रेशन को हम जल्दी ठीक कर सकते हैं। वहीं साथ में ये भी ध्यान रखें कि ऐसे समय में सोडियम पोटेशियम की भी शरीर में बहुत कमी होती है जब बहुत पसीना आता है। तो स्पोर्ट्स ड्रिंक है या ORS है, या कोशिश करें कि किसी भी तरह से थोड़ा सा नमक जो है वो वापस शरीर के अंदर इस वक्त जाना बहुत जरूरी होता है। इन बातों का ध्यान रखें और साथ ही जब बाहर निकलें तो अपनी त्वचा का खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत है कि सनस्क्रीन लगा के निकलें, कोई टोपी पहन के, सन ग्लासेस लगा करके, कोई छाता लेकर के, या कोई ऐसा कपड़ा लेकर के निकलिए जिससे आप समय से धीरे धीरे गीला करके उससे जो है अपना चेहरा पोंछ सकते हैं, गर्दन पोंछ सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने को ठंडा रख सकते हैं। तो ये सारे प्रयास जो है इस वक्त हम सब लोगों के लिए करना बहुत जरूरी है ताकि जो गर्मी की इन मार बातों है का वाकई वो आपको हमारे ध्यान ऊपर नहीं रखना पड़े। होगा उसका जो डॉक्टर स्वाति ने कहा। और सिमरन, मैं आपके पास आना चाहता हूं। हमने तमाम समस्याएं समझ ली इस हीट वेव की। अब हमें बताइए कि जाहिर सी बात है कि हमारी तो पूरी, अगर हम भारतीय लाइफस्टाइल को देखें, जीवन शैली को देखें, खासतौर पर परंपरागत, तो हम हर मौसम के हिसाब से हर त्योहार में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताती हैं कि वो मौसम का भोजन है। तो इन गर्मियों में बताइए कि हमें अपने ब्रेकफास्ट, अपने लंच, अपने डिनर या अपने पूरे डाइट में क्या बदलाव करना चाहिए? ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली कि समर्स जल्दी आ गए हैं एंड हमें अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है ताकि हम हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम से बच सके इन समर्स में। तो इसके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके खाने में हम इंक्लूड कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी के नेचुरल टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगी, बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखेंगी। अगर हम बात करें कि हमें सुबह से लेकर रात तक कैसे-कैसे अपने दिन की डाइट में क्या-क्या इंक्लूड करना चाहिए जो कि हमारे को हेल्प करेगी हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट होने के लिए। तो अगर हम दिन की शुरुआत करें, सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत हमेशा पानी से करें। ज़्यादातर सर्दियों में हम लोग बादाम, नट्स इससे अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो समर्स में हमें इनकी क्वांटिटी थोड़ी-सी कम करने की ज़रूरत है क्योंकि ये भी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं। अगर आप ले भी रहे हैं तो इसको ओवरनाइट सोक करके लें। सोक करने से इनकी जो तासीर होती है वो ठंडी हो जाती है और थोड़ी-सी क्वांटिटी कम करें। बॉडी को ठंडा रखने के लिए अगर आप ड्राई फ्रूट्स भी ले रहे हैं, मॉर्निंग की शुरुआत कर रहे हैं तो व्हाइट पेठे का जूस या ऐशगोर्ड जूस डाइट में बहुत हेल्प करता है आपकी बॉडी को कूल डाउन रखने के लिए। एक बहुत एंशिएंट रेमेडी है ऐशगोर्ड जूस जो हम यूज़ करते आए हैं अपनी बॉडी को कूल डाउन रखने के लिए। इसके अलावा अगर हम एंशिएंट चीज़ों की बात करें तो गोंद कतीरा सालों से हमारे घरों में यूज़ होता आ रहा है जो आपके शरीर को बहुत ठंडा रखता है। इसको आप नींबू पानी में नमक डाल के ले सकते हैं क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस
को होने से प्रिवेंट करेगा, जो कि अक्सर डिहाइड्रेशन की वजह से, डायरिया की वजह से देखा जाता है समर्स में। गोंद कतीरा, नींबू पानी, इन सब में इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है। जब हम नमक वाला नींबू पानी पीते हैं तो ये आपको लंबे समय तक हाइड्रेटेड भी रखते हैं। इसके अलावा अपना कोई भी मील आप कर रहे हैं वो हल्की रखिए, तब तक खाइए जब तक आपका पेट 80% फुल नहीं हो जाता। अगर आप ओवर ईटिंग करोगे या बहुत ज्यादा रिच या हैवी मील्स लोगे तो वो और ज्यादा आपकी बॉडी में हीट जनरेट करेगी। तो मील्स को लाइट करें, वाटर बेस्ड मील्स अपनी डाइट में ज्यादातर इंक्लूड करें। दाल, पतली तरी वाली सब्जियां, या हम इंक्लूड कर सकते हैं ज्यादातर सूप्स इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अभी ट्रांजिशन फेज है मौसम का एंड बीमारियां होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, तो ये आपको बीमारियों से भी प्रिवेंट करेगा। फ्रूट स्मूदीज हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं रादर देन फ्रूट जूसेस, क्योंकि जूसेस आपके लिए एकदम से शुगर बढ़ाते हैं, डायबिटीज पेशेंट्स के लिए नहीं रिकमेंड होते। तो फ्रूट स्मूदी हम इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें आपको फाइबर को छानना नहीं होता, ये भी आपकी बॉडी को कूल रखने में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा जैसे हमने डिस्कस करा नारियल पानी में पोटेशियम होता है, ना कि सिर्फ हाइड्रेशन के लिए ये बहुत अच्छा है, आप क्योंकि इसमें पोटेशियम है, आपको लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखता है। प्लस हाई ब्लड प्रेशर जिनको है उनके लिए भी बहुत अच्छा है समर्स में नारियल पानी पीना। कुछ ऐसी चीजें और हैं जो हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जो आपके शरीर को और ठंडा रखेंगी, जैसे कि सब्जा सीड्स होती हैं, बेसिल सीड्स होती हैं, पुदीने के पत्ते होते हैं, ये आपके स्टमक में हीट बनने से रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं एक्सेस बॉडी हीट को। तो पुदीना अपने नींबू पानी में आप जरूर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वो बहुत हेल्प करता है आपकी बॉडी को कूल डाउन रखने में। जैसे जैसे आपके दिन की आगे बढ़त होती जाती है, हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर 3 मेजर मील्स तो लेते हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा अर्ज करती हूँ कि अपने इन मेजर मील्स के बीच में छोटे छोटे कुछ मील्स जरूर इनकॉर्पोरेट करें, एंड उन छोटे छोटे मील्स में हम वाटर रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जैसे कि खरबूजे हो गए, मेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया, क्यूक्यूम्बर्स हो गए, रेडिश हो गई। ये सारी चीजें वाटर रिच होती हैं एंड आपकी बॉडी को बहुत लंबे टाइम हाइड्रेटेड रखती हैं। तो आप अपनी सारी मील्स अपने टाइम से लीजिए, लेकिन अपनी मील्स के बीच में ये छोटे छोटे स्नैक्स आपको और ज्यादा हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करेंगे। 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर मैं एट दर्शकों से लीस्ट आप कहूंगा कि दिन ये में सारी पीजिए चीजें इन सब चीजों के साथ। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि अरे सिमरन ने जो चीजें बताई हैं वो मिस ना हो जाए, तो यहाँ इस एक्सपर्ट पैनल में जितनी चीजें बताई जा रही हैं ये पूरा जो हिस्सा है वो यूट्यूब पर हमारे डिजिटल वर्ल्ड पे हम इसको पोस्ट करेंगे, तो आप रिविजिट कर सकते हैं, लेकिन गौर से ये शो देखते रहिए। जीपी सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। इस बार क्या लग रहा है, मतलब ये जो गर्मियाँ हैं ये कब तक ज़्यादा परेशान करेंगी, या कौन सा ऐसा दौर है जो ज़्यादा तकलीफ दे रहेगा? देखिए, शुरुआत तो मार्च में ही हो गई थी, जो हमारे पश्चिमी क्षेत्र हैं उसमें, और पूर्वी, जिसमें कि पश्चिम में गुजरात और राजस्थान थे, और पूर्व में उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में तापमान लगभग 40 डिग्री उन दिनों में ही पहुंच गया था। लेकिन अप्रैल के महीने में, जैसे मैंने कहा, अब तो लगभग देश के बहुत सारे भागों में, भीतरी भागों में तापमान 40 फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा, 40 से ज्यादा। और जो पश्चिमी राजस्थान जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, 45 डिग्री से ज्यादा तापमान है वहां पे आज लगातार तीसरे चौथे दिन। गुजरात के बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें तापमान 43 डिग्री से ज्यादा है लगातार तीसरे दिन। तो ये ऐसी स्थिति अब बनी रहेगी अप्रैल के महीने में, और मई का महीना तो इससे भी ज्यादा और गर्म देखने को मिलेगा। बीच में राहत तो जरूर मिलेगी, जैसे मैंने अभी कहा कि अगले 3 दिन जैसे उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके बाद नॉर्थ राजस्थान में भी धूल भरी आंधी या थोड़े वर्षा और थंडरस्टॉर्म ऐसी एक्टिविटी रहेगी, जिससे थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन उसके साथ ही एक बार फिर जैसे ही वो दौर खत्म होगा 3-4 बाद, उसके बाद फिर से दोबारा गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी। कोस्टल स्टेशन जो है उसमें स्थिति ज्यादा नाजुक है, विशेषकर मैं कहूंगा कोंकण रीजन, जिसमें मुंबई भी आता है, क्योंकि वहां तापमान चाहे 40 डिग्री नहीं पहुंचे, 36-37 डिग्री के तापमान और हाई ह्यूमिडिटी, उसका जो फील लाइक फैक्टर है वो जो गर्म हवा नॉर्थ में होती है उससे भी ज्यादा हानिकारक भी है, और उससे ज्यादा थोड़ा सीवियर भी है।
मुंबई में हमने देखा हीट वेव काफी, मार्च के महीने में भी 37 डिग्री तापमान पहुंच गया था, 37-38 डिग्री तापमान। और इसी तरह अब भी अगले कुछ दिनों के लिए ऐसा अलर्ट हम देना चाहेंगे कि कोंकण का क्षेत्र जो मुंबई का एरिया है, उसमें 36-37 डिग्री का तापमान आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके कारण वहां भी हीट वेव जैसी स्थिति बन सकती है। और देश के जो मध्यवर्ती भाग हैं, जिसमें कि ज्यादातर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के काफी क्षेत्र, उत्तरी कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भीतरी भाग, इन सभी क्षेत्रों में अप्रैल के महीने सवाल में के और साथ उसके आऊंगा बाद जीपी मई सर, के मैं इस महीने सवाल में। के साथ आऊंगा जो बात आप कह रहे थे कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां इस तरह की गर्मी पड़ती नहीं थी, वहां भी अब इफेक्ट हो रहा है। आखिर इसकी वजह भी मैं आपसे जरा समझूंगा और इसके साथ ही ये भी समझने की कोशिश करूंगा कि हमारे जो एग्रीकल्चर क्षेत्र हैं उन पर इस तरह के बदलावों का क्या असर होता है। डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं सीधा काम की बात करता हूं। क्या इस दौर में हमें थोड़ा प्रिकॉशन लेते हुए कुछ टेस्ट्स वगैरह जो बेसिक होते हैं उन्हें करा लेने चाहिए? अगर हाँ, तो वो कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिन्हें खास तौर पे जिस तरह की दिक्कतें आती हैं इस तरह के हीट वेव में या इस तरह की अप्रत्याशित गर्मी में, वहां पर उन टेस्ट को करने की आप सलाह देंगे? देखिए, टेस्ट अमूमन तौर पे प्रशांत जी सभी को कराने ही चाहिए, साल में एक बार जरूर कराने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज वगैरह भी होती हैं जो कि हम करेक्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से, और उससे आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है। अगर वो डेफिशिएंसीज रहेंगी तो आपका इम्यूनिटी लेवल डाउन रहेगा और कोई भी मौसम हो आप बार बार बीमार पड़ेंगे। दूसरी चीज देखिए, खास तौर से जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर जिनको रहता है, या और लंबे समय से अगर जो है दवाइयों के ऊपर हैं, ऐसे लोगों को जरूर अपने इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ऐसे वक्त पर चेक कराने चाहिए कि सोडियम, पोटेशियम वगैरह का क्या लेवल है, ये जानना बहुत अच्छा रहता है। वहीं साथ ही में एक सीबीसी कराना चाहिए कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो भी कैसा रहता है, बहुत ज्यादा ब्लड थिकनिंग तो नहीं हो रही है। ये सब चीजें हमें इन टेस्ट से पता चल जाती हैं। साथ ही जैसे जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनको जो दवाइयां चल रही होती हैं उनमें भी कई बार हमें समर में फेरबदल करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, और अगर उनमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि ये चेंजेस आपको कराने चाहिए। वहीं देखिए, इस बात का भी ध्यान रखिए कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम तो एसी में बैठे हैं या हमें ज्यादा धूप में बाहर निकलना नहीं पड़ रहा है तो हमें ये सब चीजें कराने की जरूरत नहीं है, या हम हाइड्रेशन का ध्यान हमें उतना रखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं जरूर ये बोलना चाहूंगी कि गर्मी में आपको हाइड्रेशन अपना स्टेप अप करना ही होगा। आप ये नहीं सोचिए कि हम एसी में बैठे हैं या बहुत ज्यादा धूप में नहीं है तो वाटर लॉस नहीं हो रहा है, या पसीना बहुत नहीं आ रहा है तो वाटर लॉस नहीं हो रहा है। इनसेंसिबल वाटर लॉस काफी होता है, इसलिए गर्मियों में सभी को अपना हाइड्रेशन लेवल जो है अप करने की जरूरत है। और जैसे ही पानी की शरीर में केवल अगर 1% भी कमी होनी शुरू होती है तो आप देखेंगे सर दर्द होना, थकान महसूस होना, फोकस ठीक से नहीं कर पाना, बच्चे कैलकुलेशंस ठीक से नहीं कर पाते हैं, आप डिसीजन ठीक से नहीं ले पाएंगे। तो ये सब तब्दीलियां केवल 1% पानी कम होने से आनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि शरीर संकेत देना शुरू कर देता है, लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हम उन्हें सीरियसली नहीं लेते हैं। और वहीं समर में केवल ऐसा नहीं है कि किसी को केवल हीट स्ट्रोक होगा या क्रैम्प्स होंगे, एक जो है क्रॉनिक एग्जॉस्शन भी होता है, यानी कि समय के साथ धीरे धीरे, क्योंकि आप गर्मी में हैं और आप हाइड्रेशन अपना अच्छा नहीं रख रहे हैं, तो क्रॉनिक जो एग्जॉस्शन होता है हीट का, उसकी वजह से हम देखते हैं बहुत मूड स्विंग्स होते हैं लोगों को, प्रजनन प्रक्रिया में भी उसके जो है असर आ सकता है, नींद जो है ठीक से नहीं आएगी। तो एक क्रॉनिक जो है सिम्टम्स भी हैं जो लोगों के अंदर दिखाई देते हैं और जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम सोचते हैं कि शायद हमें किसी और कारण से ये परेशानियां हो रही है, जबकि इन सब का जो मूलभूत है, जो बेसलाइन है, वो बेसिकली हमारा हाइड्रेशन है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम तरल पदार्थ जो है समय समय पर लेते रहें। जो मौसम के फल सब्जी हैं उनका हम ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, क्योंकि उनमें जो है इस वक्त वाटर कंटेंट काफी अच्छा होता है। और साथ ही हम ये भी ध्यान रखें कि हम ऐसे वक्त पर बाहर निकले जब बहुत ज्यादा धूप नहीं हो, खास तौर से बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, जरूरत न हो ये वो वर्ग है तो जो अगर घर से बहुत तेज बाहर धूप निकलने है उसमें बाहर निकल रहे ये हैं, सबसे अहम बात जो निकलकर सामने आ रही है। मेरे पास समय कम है, बारी बारी से जरा मैं सिमरन और खासतौर पे जीपी सर आपके पास आऊंगा। सिमरन, हमें बताइए कि आम तौर पर, मतलब जैसे डॉक्टर स्वाति कह रही हैं कि
जो बाहर निकल रहे हैं वो ज़्यादा इफेक्टेड हैं, लेकिन घर में भी महिलाएं हैं। मैं महिलाओं का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि महिलाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा किचन में भी गुजरता है, और किचन में कुकिंग करना, बाकी चीज़ें, वो भी एक अलग स्तर पे उनको डिहाइड्रेट करता है, अलग स्तर पे उनको एग्जॉस्ट करता है। बताएं कि ये नज़रिया मान लेना कि घर में हैं तो ठीक हैं, घर में हैं अगर आप, तो भी आपको आखिर, और ख़ासतौर पे महिलाओं को, आप क्या सलाह देंगे? अगर हम घर पे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी स्वेटिंग नहीं हो रही है। स्वेटिंग बॉडी का एक नेचुरल तरीका है आपकी बॉडी को ठंडा रखने का। लेकिन जब स्वेटिंग होती है तो बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, मिनरल्स भी निकलते हैं। तो खास करके वुमेन नीड मच मोर हाइड्रेशन एंड मच मोर रेस्ट दैन मेन। ये साइकोलॉजी, ये उनकी बॉडी की फिजियोलॉजी कहती है। तो हाइड्रेशन का ध्यान वुमेन को रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने सिर्फ फिजिकल वर्क नहीं करना, हमें फिजिकल वर्क तो करना ही करना है, प्लस उसके साथ हमारी बॉडी में इतने हॉर्मोन्स हैं एंड इतने बॉडी प्रोसेसेस हैं जो हम डेली अपने रूटीन में गो थ्रू करते हैं। तो ये नेचुरल चीजें ऐसी हैं कि आपको ज्यादा डिहाइड्रेट एक वुमेन को करती हैं, एंड स्पेशली वर्किंग इन किचन स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उतना ही ध्यान हमें एज फीमेल अपनी हेल्थ पे रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ ठीक होगी एज अ वुमेन, तभी हम अपने पूरी फैमिली की हेल्थ की देखभाल कर पाएंगे। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं घर में हूँ और इसीलिए आप अपनी हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप थोड़ी-थोड़ी देर बाद लिक्विड्स नहीं इनटेक कर रहे हो, देन आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप डिहाइड्रेट बहुत जल्दी हो सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा थकान रहने लग जाएगी। इवन कि आप सिम्पटम्स देख सकते हो कि आप बिल्कुल ही एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो और आपका मन करता है कि बस आप जाकर लेट जाओ। बॉडी में इतनी टायर्डनेस हो जाती है, तो ये सारे सिम्पटम्स हैं, सिग्नल्स हैं आपकी बॉडी जो आपको दे रही है कि दैट समथिंग इज़ रॉन्ग। आप कुछ गलत कर रहे हो अपने शरीर के साथ, एंड कई बारी वो गलती सिर्फ पानी की कमी होती है, जैसा कि हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस पॉइंट्स है। मेरे करा पास कि समय कम हेडेक है होने लग सिमरन, जाती मेरे है। पास समय कम है। मैं एक आखिरी सवाल के साथ जीपी सर आपके पास आता हूं। हमें बताइए कि ये जो हमारा एग्रीकल्चर क्षेत्र है, इस पर इन उतार चढ़ाव का क्या असर होता है? देखिए, अभी तो जो उत्तर भारत है या मध्य भारत है, उसमें तो फसलें जो है कटाई के कगार पर है, और कई जगह तो शुरू हो भी चुकी है। वैसे भी हम कहते हैं बैसाखी जो 13 अप्रैल को होती है, तो उसके आसपास तो बड़े सारे पैमाने पर बिल्कुल कटाई शुरू हो जाती है। इस वक्त अगर थोड़ा मौसम शुष्क रहता भी है, गर्मी थोड़ी पड़ती भी है, तो फसलों के लिए वो अच्छा माना जाता है। हाँ, उसके बीच में गैप रहेगा, क्योंकि रबी की फसल कट जाने के बाद खरीफ की फसल की बुआई में लगभग 1 डेढ़ महीने का गैप ज़रूर रहता है, जिसमें कि किसान जो है वो तैयार करता है अपने फील्ड को, अपनी ज़मीन को उसके लिए। तो अभी कोई इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई आशंका नहीं है। अगर गर्मी पड़ती भी है थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा इन दिनों में, तो उससे कोई दुष्प्रभाव होने की संभावना नहीं है। हाँ, जब मानसून आता की है, बात है। उसमें अगर पर्याप्त समय और पर्याप्त वर्षा उन क्षेत्रों में हो, तो वो ज़रा फ़ायदेमंद रहेगी, लेकिन कोई चिंता का चलिए, विषय नहीं है एग्रीकल्चर के ये लिए बड़ी ये राहत बढ़ती की हुई बात गर्मी। आपने बताई, जी। और शायद इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस शो को अब कंक्लूड करना होगा। शुक्रिया करेंगे जीपी सर, अपना कीमती समय आपने दिया। इसके साथ ही डॉक्टर स्वाति, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सिमरन, आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी महत्वपूर्ण टिप्स दी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपसे वादा चाहेंगे कि आगे भी इस तरह के जब शोज होंगे तो हम चाहेंगे कि आप हमारे पैनल की शोभा बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया। चलिए, तो ये थी आज की चर्चा, और बस ये है कि जब इस तरह की गर्मियां आ जाएं, जब वक्त से पहले गर्मियां आ जाएं और मौसम में उतार चढ़ाव हो, तो थोड़ा तैयारी पहले से और ज़्यादा पुख्ता करनी चाहिए, और उसमें हमने आपको गाइड करने का काम किया। उम्मीद करते हैं जानकारियां आपको पसंद आई हो। फिलहाल हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।